हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग देखिए चलिए जियोग्राफी का मॉडल सेट देखेंगे, है ना। निकल चुका है। तो देखिए 70 मार्क्स का है, जो 12 का आर्ट्स का है ये विषय, है ना। पहला देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ना। तो 1 से 20 तक प्रश्न संख्या तक क्या है, 1 नंबर का रहेगा। और 21 से 27 तक रिक्त स्थान रहेंगे, जो कि 1 मार्क्स का भी रहेगा। और 28 से 34 रहेगा अति लघु उत्तरीय, जो छोटा छोटा 2 लाइन 4 लाइन लिखना होगा, है ना। अति लघु में 2 अंक का रहेगा। उसके बाद परीक्षार्थी अपना उत्तर प्रत्येक 40 शब्दों से अधिक न दे। मतलब उत्तर क्या है, 40 शब्द से अधिक नहीं देना है 2 अंक वाला सब में। और 35 से 39 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। ये 150 शब्दों में लगभग देना है। और 41 से 40-41 दीर्घ उत्तर रहेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है ना। 2 गो क्वेश्चन रहेगा, 40 और 41, जो कि 7 अंक का रहेगा, है ना। और ये 250 शब्दों में लगभग देना होगा उत्तर। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला में है भवन निर्माण, 2 में है पशुपालन, तीसरा में है परिवहन, और चौथा में विनिर्माण। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है ना। 3-3 2 बार आ गया है, तो ये 4 नंबर है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, पशुपालन, है ना। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है अंतर्गत, पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि, ये सब आता है ना। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, नुआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह वयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है ना। नुआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण वयस्क भारत के किन राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन में छत्तीसगढ़, ऑप्शन पहला में, दूसरा में उड़ीसा, तीसरा में झारखंड, चौथा में कर्नाटक, है ना। सब में देखिए तीसरा 2 बार, 3-3 2 बार दे दिया, लेकिन आप लोग इसमें गड़बड़ाना नहीं, चौथा नंबर है ना लिखा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, झारखंड। झारखंड में ही क्या है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन पहला में है 1975, दूसरा में 1984, तीसरा में 1980, और चौथा में 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी हो जाएगा इसका। 1984 हो जाएगा, है ना। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। आंतरिक प्रवास, है ना। पहला में है 2, दूसरा में है 4, तीसरा में है 5, और तीसरा में 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना। आंतरिक प्रवास कितना है, 2 धाराएं हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। पहला में है उत्तर प्रदेश, दूसरा में बिहार, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वहाँ निवास करते हैं, बौद्ध धर्म के महाराष्ट्र में। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, रूरकोइला प्रदेश किस देश में स्थित है ना। रूरकोइला, ऑप्शन पहला में है फ्रांस, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में स्वीडन, चौथा में ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जर्मनी, है ना। रूरकोइला किस प्रदेश में के देश में स्थित, जर्मनी देश का प्रदेश में, है ना। 7वां नंबर का प्रश्न है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कोलखोज, 2 में फजेंटा, 3 में ट्रक फार्मिंग, 4 में पुष्पोत्पादन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, है ना, फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी का बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण, रोपण मतलब उसको रोपा नहीं जाता है ना। तो ऑप्शन पहला में देखिए कॉफ़ी, बी में है गन्ना, सी में है गेहूँ, और पहला में है कॉफ़ी, दूसरा में गन्ना, तीसरा में गेहूँ, चौथा में रबड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ, है ना। ऑप्शन तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गेहूँ को हम लोग क्या रोपते हैं, नहीं, सब इस सब गेहूँ को क्या छीटा जाता है ना। 9 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया जा रहा है। ऑप्शन ए में है 1990, बी में है 1985, पहला में 1990, दूसरा में 1985, तीसरा में 1988, चौथा में 1985। 1900 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, है ना। 9 का पहला हो जाएगा 1990, है ना।
10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व का सर्वाधिक है ना। मतलब प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं का लिंग अनुपात है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका होना चाहिए, संयुक्त अरब अमेरिका। दूसरा में फ्रांस, तीसरा में लेटविया, चौथा में जापान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, दक्षिण अमेरिका है ना। दक्षिण अमेरिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, लेटविया हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न था है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 11 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है ना। कौन सा ऐसा है जो प्रदूषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में है वायु प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, तीसरा में है ध्वनि प्रदूषण और चौथा में शोर प्रदूषण। तो आप लोग सबका प्रदूषण सुने होंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, लेकिन शोर प्रदूषण कभी भी नहीं होता है। शोर मतलब सूर्य का प्रकाश है ना, इसका प्रदूषण कभी सुने हैं नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 है ना, 11 का 4 हो जाएगा। आप लोग इसका बनाते जाइएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप की में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन पहला में अफ्रीका, दूसरा में एशिया, तीसरा में दक्षिण अमेरिका, चौथा में आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला है ना, अफ्रीका। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहला में अटाकामा, दूसरा में भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा में ध्रुवीय प्रदेश, चौथा में दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा है ना, भूमध्य सागरीय प्रदेश। 14 नंबर में क्या है, नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पहला में है हम्बोल्ट, दूसरा में ग्रिफिथ टेलर, तीसरा में एलन सी सैम्पल, चौथा में है रेटजेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा है ना, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है ना। कौन सा नदी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ऑप्शन एक में है ब्रह्मपुत्र, दूसरा में यमुना, तीसरा में है सतलुज, चौथा में है गोदावरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यमुना। यमुना नदी बहुत ही प्रदूषण है ना। उसके बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरा हीरा किसको कहते हैं ना। ऑप्शन पहला में लोएस्ट, दूसरा में मैग्नीज, तीसरा में लिग्नाइट और चौथा में है अभ्रक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीसरा है ना, ऑप्शन तीसरा इसका लिग्नाइट को कहते हैं है ना, भूरा हीरा। 17 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक मतलब धातु नहीं है ना, और खनिज हो तो लोहा तो धात्विक है, मैग्नीज भी धात्विक है, बॉक्साइट भी धात्विक है, ग्रेफाइट इसका क्या है अधात्विक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट क्या है अधात्विक खनिज है। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है ना। कौन एक धारा क्या है पुरुष प्रधान है पुरुषों के लिए। पहला में ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा में ग्रामीण से नगरीय, तीसरा में नगरीय से ग्रामीण, चौथा में नगरीय से नगरीय। तो इसका आप जवाब जानते ही होंगे। सोचिए कि गांव के लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण जाते हैं मतलब गांव से गांव जाते हैं, दूसरा में ग्रामीण से शहर जाते हैं है ना, गांव से शहर जाते हैं, तीसरा में नगर से ग्राम आते हैं तो नगर से ग्राम, चौथा में नगर से नगर जाते हैं। तो सोचिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, गांव से शहर जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी दूसरा सही हो जाएगा है ना, ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा है ना, ग्रामीण से नगरीय है ना। 19 नंबर का प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन पहला में है 121.09 करोड़, दूसरा में है 102.70 करोड़, तीसरा में है 125.25 करोड़ और चौथा में है 135.9 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला है ना, ऑप्शन पहला हो जाएगा 121.09 करोड़। 20 नंबर का प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है ना। तो पहला ऑप्शन में 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, दूसरा में 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर, तीसरा में है 274 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर,
और चौथा में 340 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर, 340 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन पहला, है ना, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।